हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना लेसन हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप की थर्ड यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इसकी 2 वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, तो मैं उसको पहले आपको समराइज करके ले आती हूँ कि उस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो देखो कि हमारी जो यूनिट है वो है 1830 एज ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रांस यूरोप के अंदर 1830 से लेकर के 1848 तक का जो पीरियड था वो एज ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। तो देखो उसमें ऐसी कहाँ पर कौन कौन सी रेवोल्यूशन हुई थी, हम थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम जो है आज की क्लास अपनी शुरू करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 1830 में जो है फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुई थी, और आपको याद होगा कि 1815 में जब वियना कांग्रेस हुई थी, फ्रांस के अंदर मोनार्की फिर से स्टैब्लिश हो गई थी, कंजर्वेटिव फिर से पावर में आ गए थे। लेकिन अब 1830 में क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी जो उसको हटा दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फ्रांस के अंदर जो है वो सेटअप की जाती है। तो देखो 1830 में फ्रांस के अंदर हुई, तभी वहां पर बेल्जियम जो कि वियना कांग्रेस में नीदरलैंड के अंडर में आ गया था, तो नीदरलैंड से बेल्जियम जो है वो भी अलग हो गया था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जो ऑटोमन एम्पायर से अलग हुआ था, और 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल पीस ट्रीटी साइन की थी, और उसके बाद में ग्रीक को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी। देखो फिर हम लोगों ने पढ़ा कि रोमांटिसिज्म के बारे में कि ये क्या होता है। तो एक कल्चरल मूवमेंट है, और इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी कि किस तरीके से एक देश के रहने वाले लोग जो हैं वो अपना देश प्रेम, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो कैसे कल्चर के माध्यम से, लैंग्वेज, लिटरेचर है ना, पोएट और पोएम्स हैं, तो इनके थ्रू वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने इसमें एक एग्जाम्पल पोलैंड के बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो रशियन ने अपनी हर जगह पर स्कूल, कॉलेज, चर्च के अंदर अपनी रशियन रेवोल्यूशन इम्पोज की थी। लेकिन जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने लैंग्वेज को एज ए वेपन यूज किया था, और उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, हालांकि उन लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था, बहुत सारे को एग्जाइल कर दिया गया था, लेकिन तब भी उनका अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने का जो तरीका था वो यही था कि उन्हें अपने देश की कल्चर से प्रेम था। अब उसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यूरोप के अंदर 1830 का जो पीरियड था वह ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप है ना, आर्थिक रूप से बहुत तंगी का दौर था यूरोप के अंदर 1830 का जो पीरियड है। तो अब हम वो कारण, हम कॉजेज जो है उन्हें देख लेते हैं कि किस वजह से ये बात कही गई है। तो देखो 1830 में क्या हुआ, एक तो सबसे पहला कि वहां पर यूरोप के अंदर अचानक से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए पॉपुलेशन बड़ी, 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन इंक्रीज होने से तो देखो बहुत तेजी से आबादी बढ़ गई। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो वहां पर लोग जो थे माइग्रेट होने लगे, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आने लगे। जब वहां पे शहर के अंदर इतने लोग हो गए हैं तो देखिए एक तो क्या हुआ कि वहां पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई, हाउसिंग की प्रॉब्लम्स होने लगी, फिर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा कारण क्या हुआ कि वहां पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। तो देखो कि राइज इन पॉपुलेशन लेड टू एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज देयर वर फ्यूअर जॉब्स एंड अ लार्जर नंबर ऑफ वर्कर। नौकरियां कम थी, जॉब्स कम थी, और जॉब्स को चाहने वाले, काम की तलाश में जो लोग थे वो ज्यादा थे, तो मैच नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगारी यूरोप के अंदर हो गई है। फिर देखिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था, तो वहां से मिल से बना हुआ मिल मेड क्लॉथ जो था वो यूरोप के सभी देशों के अंदर आ रहा था। लेकिन अब जो यूरोप के अंदर अधिकतर और देशों के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में हुआ, नहीं हुआ था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो हाथ से सामान बना रहे थे, छोटी मोटी, मतलब बहुत मैकेनाइज सिस्टम थोड़ा था जो मशीनों से वो काम कर रहे थे। घरों के अंदर उन्होंने छोटी मोटी वर्कशॉप लगा रखी थी, तो वो वहां पर जो है कपड़ा बनाते थे। लेकिन जब मार्केट में इम्पोर्ट कपड़ा आने लगा इंग्लैंड से, मशीन से बना हुआ कपड़ा बड़ा अच्छा भी था और भी सस्ता भी था, तो लोगों ने क्या किया कि वहां का सामान खरीदना शुरू कर दिया, और जो कॉटेज इंडस्ट्री जो थी ये सारी, स्पेशली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी थी।
तो यहाँ पर यही है कि स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन were often faced with stiff competition from imports of cheap machine made goods from the England. इंग्लैंड से मशीन से बना हुआ कपड़ा बहुत सस्ता है, अब वो यूरोप के देशों के अंदर इंपोर्ट हो रहा था, तो जिसकी वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री जो थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही थी। फिर देखिए कि विच वॉज कैरिड आउट, क्योंकि मेनली इन होम, क्योंकि वहां पर क्या था, अधिकतर कपड़ा जो है वो घरों के अंदर हो रहा था, बन रहा था, और वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज, कुछ ही काम था जो मशीनों से होता था, मेन काम जो था कपड़ा वीविंग का जो था वो हाथों से ही हो रहा था। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। तो देखो पॉपुलेशन बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, लोगों का लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हो रहा है ना, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सारा रूइंड हो रही है, खत्म हो रही है। फिर बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, अब ये भी एक प्रॉब्लम थी। देखो यूरोप के अंदर जिन देशों में, इन दोज रीजन एरिस्टोक्रेसी क्लास स्टिल एंजॉयड पावर, कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास जहां पर अभी भी थी, है ना, जो सामंत, एरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब सामंती प्रथा, सामंत जो थे, बड़े बड़े जागीरदार जमींदार जो थे, तो जिन हिस्सों में अभी भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो थी, तो देखिए वहां पर उनके पास में अभी भी अपनी स्पेशल प्रिविलेजेस थे, है ना, दे एंजॉय स्पेशल पावर, और पीजन स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, कि अभी भी जो वहां के किसान थे उनको बहुत डिफरेंट टाइप के, भाई किसान जो थे, अभी किसानों को, जो उनके जमींदार थे और जो सामंत थे, उन लोगों को ड्यूज देने पड़ते थे, ऑब्लिगेशंस थे, भाई नॉन पेड लेबर उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती थी, जो क्रॉप उनके पास पैदा हुई है तो उसका कुछ हिस्सा उन्होंने सेट कर रखा था, वो भी उन्हें, या जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उनको, उन्हें वो देना, लैंडलॉर्ड जो थे उनको वो देना पड़ता था। तो इस तरीके से तो देखो, अब एक और कारण हुआ वहां पे रूरल पॉवर्टी, यानी गांव के अंदर जो है अचानक से, देखो सिचुएशन तो बहुत वर्स होती चली जा रही थी। अब कभी कभी क्या हो जाता था कि भाई अगर अकाल पड़ गया या मौसम बहुत एडवर्स वेदर कंडीशन आ गई है ना, तो उसकी वजह से क्रॉप फेल हो गई, तो इसकी वजह से जो था, तो राइज ऑफ फूड प्राइसेस, क्रॉप फेल हो गई, क्योंकि अब तो जब हमेशा क्या होता है, जब फसल कम हो जाती है, क्रॉप कम होती है, तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो प्राइसेस जो थे फूड के वो बढ़ जाते हैं, और बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड हंगर इन टाउन एंड द कंट्री, ये शहरों के अंदर जो है भाई फसल शॉर्टेज होने से महंगाई बहुत बढ़ जाती है, और लगातार गांवों के अंदर जो, जिसकी वजह से शहरों में गरीबी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये सारे कारण जो थे हमारे, तो ये जो कॉजेज जो थे वो यही था कि लोगों को 1830 के पीरियड में किन किन समस्याओं का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।